प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे और इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को यूरेनियम डील पर मुहर लग गई। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज समेत कई क्षेत्र में समझौते की घोषणा भी की। योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो कुछ भी करते हैं वो हम दोनों देशों के लिए भी शुभ होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने वो शेर सुना होगा, आपको तो याद भी होगा, मैं अकेला ही चला था, जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। बता दें कि भारत अभी 4 देशों से यूरेनियम खरीदता है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भारत ये यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए नहीं बल्कि क्लीन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। साथ ही आपको यह भी जानकारी देते चले कि कजाकिस्तान से भारत 40 से 50% यूरेनियम लेता है और ये भारत का सबसे बड़ा विदेशी यूरेनियम का स्रोत है। तो वहीं जरूरत का 20 से 30% यूरेनियम कनाडा से लेता है भारत और 2015 में हुए समझौते के बाद की बात करें तो आपूर्ति बढ़ी है कनाडा से। रूस से भारत अपनी जरूरत का 10 से 15% यूरेनियम लेता है। रूस परमाणु क्षेत्र में भारत का पुराना और भरोसेमंद साझेदार भी है। तो वहीं करीब 10% यूरेनियम भारत उज्बेकिस्तान से लेता है। उज्बेकिस्तान ने हाल के ही वर्षों में भारत को यूरेनियम सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ाई है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है, इसलिए यह यूरेनियम डील बेहद अहम है। जी हां, सवाल यहां पर यह है कि भारत को इतने यूरेनियम की जरूरत क्यों है? तो इसका जवाब भी यह है कि भारत को परमाणु बम बनाने के लिए नहीं, बिजली बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत है और भारत का टारगेट 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन है। इसलिए कोयले से बिजली बनाने पर निर्भरता कम करना चाहता है भारत। नेट जीरो मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ रहा है उतनी ही पेड़ लगाकर उसे सोख ले।